वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में देखा होगा। 1 नवंबर से 30 नवंबर आपके जीवन को बदलने वाला पॉजिटिव टर्न या आपकी लाइफ को बदलने वाला पॉजिटिव टर्न आ रहा है। 1 महीने की रीडिंग है और इस 1 महीने में आपके जीवन में नवंबर में जो कुछ भी होगा, प्यार, पैसा, मोहब्बत, व्यापार, आपके सपने, आपके जीवन में किसी एक्स का लौटना या कोई नया इंसान आएगा, क्या कुछ होगा, हम वो जानने वाले हैं। ये रीडिंग है पिक ए कार्ड। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे और उसके टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करेंगे। ऑप्शन 1, आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव टर्न आ रहा है वो क्या है। सबको अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक एनर्जी का बने रहना अच्छा लगता है। हम सभी दुनिया में चाहते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हों, प्यार भी मिले, पैसा भी मिले, समाज में नाम भी मिले, इज्जत भी मिले और हमारे जितने भी सपने हैं वो पूरे हो जाएं। तो क्या नवंबर में ऐसा सब कुछ आपके जीवन में होगा? उसका सीधा सीधा जवाब है 70 to 75% लोगों के लिए यस में आंसर है। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू हो। अब कुछ लोगों के लिए ये जो नया शुरू होने वाला टर्निंग पॉइंट है वो है आपकी लव लाइफ, मैरिज की तरफ जा सकती है। अगर आपने सोचा हुआ है कि आपको शादी करनी है या अभी तक अगर आपने सोचा नहीं था शादी के लिए, आप किसी रिलेशन में लंबे समय से कुछ फैसले लेने से डर रहे थे कि आपको उस रिश्ते में रहना है या शादी करनी है, या घर वालों की चॉइस से आपको मैरिज करनी है, तो कुछ लोग ना इस फैसले को लेकर अब लटकेंगे नहीं। अब आपका एनर्जी लेवल, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगा। तो ये टर्न, ये शिफ्ट, ये चेंज 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपको महसूस होगा। जिन लोगों का कोई ब्रेकअप हो गया है या कोई शादी पहले टूटी है, डिवोर्स हो गया है, सेपरेशन चल रहा है, या कोई ऐसा लव अफेयर जिसमें आपको किसी इंसान ने अकेला छोड़ा है, वो इंसान प्यार का ऑफर लेकर नवंबर में आ रहे हैं। चाहे ये आपसे पिछले 5 महीनों से कांटेक्ट में नहीं है या पिछले 2 हफ्तों से बात नहीं कर रहे, और कुछ लोगों में ये पिछले 1 साल से कांटेक्ट में नहीं है या उससे भी ज़्यादा का टाइम अगर निकल गया है, उनके लिए बता दूं कि किसी 2 सिचुएशन से गुजरते हुए आपके पर्सन को एक फैसले पर आना पड़ेगा। या तो वो किसी थर्ड पार्टी को चुनेंगे या फिर आपको चुनेंगे, लेकिन फाइनल आंसर, फाइनल डिसीजन आपको नवंबर के ख़त्म होने से पहले मिल जाएगा। और बिजनेस की अगर मैं बात करूं, करियर की अगर बात करूं, तो रिस्क लेने का टाइम आ गया है। तो कुछ लोग पुराने लॉसेस, चाहे वो फाइनेंसेस में हुए, किसी प्रोजेक्ट में हुआ,
किसी करियर लॉस हो गया, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जॉब तो करते हैं या बिजनेस करते हैं लेकिन हम उसमें खुश नहीं होते। हमें मन करता है कि हम अपनी नौकरी बदल दें, हम अपना बिजनेस चेंज कर लें। तो कुछ ऐसा होने वाला है नवंबर के महीने में जब आपको ना रिस्क लेने का मन करेगा कि चलो एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ या करती हूँ अपने बिजनेस के लिए या अपनी जॉब के लिए कि कुछ नया किया जाए। तो ये काम आपका एक पॉजिटिव टर्न लेकर आ रहा है। और जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है ना कि पता नहीं अगर मैं कुछ नया करूँगा तो मुझे नुकसान ना हो जाए, मुझे कोई घाटा ना पड़ जाए, वो डर आपके अंदर से जा रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। तो मुझे तो ये एक ऐसा ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन 1, जिसमें तरक्की, उन्नति, खुशहाली, प्रेम, समृद्धि, आत्मसमर्पण, आत्मविश्वास और मेहनत, ये सब नज़र आ रही है। आप लोगों के लिए नवंबर की लक्की डेट्स हैं वो तारीख जो नवंबर महीने में आपके कुछ कामों को करने में भाग्यशाली साबित हो सकती है। कोई नया काम हो या कोई पुराना काम जो अटका है उसको दोबारा शुरू करना चाहते हो तो इन तारीख के ऊपर शुरू कर सकते हो। सबसे पहले तारीख 1 तारीख है, फिर है 3 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख और लास्ट है 30 तारीख, 30। ये लक्की डेट्स हैं आपकी। अगर कोई इंसान आपको छोड़ गया है या आपने किसी से हेल्दी बाउंड्रीज़ मेंटेन कर रखी हैं कि जिसने मुझे हल्के में लिया, जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मेरे प्यार को समझा नहीं है, वो पर्सन लौटे, आप मांग रहे हो भगवान से कि मुझे न्याय दो, मेरी गलती क्या थी, मैंने तो भर भर के प्यार किया था, मुझे धोखा क्यों मिला है। तो आपके इन सवालों का जवाब भी वही इंसान देगा जो छोड़ कर गया है। और ये रीडिंग मेरी कम से कम 70% लोगों के साथ 100% रेजोनेट करेगी। बाकियों के लिए मैं इसलिए एक्सेप्शन दे रही हूँ क्योंकि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो 100% लोगों के साथ नहीं रेजोनेट कर सकती। उसके लिए प्राइवेट रीडिंग्स हैं, पर्सनल रीडिंग्स हैं, आप कंसल्टेशंस ले सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मेरा कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी नहीं है। ध्यान रखा करें, जब भी किसी टैरो रीडर के संपर्क में आप जाना चाहते हो तो पहले उस अकाउंट का जेन्युइन या रियल होना, ऑथेंटिक होना अपने तरफ से श्योर किया करो, फिर किसी टैरो रीडर के संपर्क में आया करो। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में देख लेते हैं कि मोबाइल नंबर डाला हुआ है, व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, वो लोग फेक अकाउंट बनाते हैं और लिख देते हैं टॉक थ्रू टैरो की तरफ से हम आपसे बात कर रहे हैं, हमें मैसेज करो, हमें कांटेक्ट करो, हमसे समस्या का समाधान लो। तो ऐसे लोग स्कैमर्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं, इनसे आप लोगों को बचना है और जल्दबाजी मत करा करें। पहले सारी चीज़ों को अच्छे से चेक करके फिर ही किसी टैरो रीडर के या एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में जाया करें। बस ये छोटी सी रीडिंग थी, जो इम्पोर्टेंट था नवंबर में, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव टर्न लेकर आ रहा है, वो मैंने बता दिया है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके लिखना है थैंक यू गॉड। नवंबर 2023 की रीडिंग है, तो आप इसे क्लेम भी कर सकते हो।
फिलहाल इतना ही। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन नंबर 2, नवंबर में कौन सा पॉजिटिव टर्न आपकी लाइफ में आ रहा है? भाई आप तो बहुत रोमांटिक लग रहे हो मुझे। कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी पावरफुल हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं। आपने पास्ट में किसी को बहुत प्यार किया है, उस पर्सन ने आपको चीटिंग की है, या तो उस पर्सन ने आपको किसी पैसे वाली पार्टी के लिए छोड़ दिया, यानी कि उसको कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो उसको पैसों से फ़ायदा दे। कुछ होते हैं लोग दुनिया में जो सामने से कहते हैं हमारे लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए प्यार ज़रूरी है, बट यहाँ पे तो धोखा पैसों में ही मिला है। या तो इस पर्सन ने कभी भी आपको बताया ही नहीं कि वो एक पैसे वाले इंसान से शादी करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, जहाँ पर उन्हें मेहनत ना करनी पड़े, बैठे बैठाए सारी चीज़ें मिलें, इच्छाएं पूरी हों, स्टेटस, लाइफस्टाइल, लग्जरीज, मटेरियल डिज़ायर्स उनको फुलफ़िल करने के पीछे वो बहुत ज़्यादा भाग रहे थे। और आपको भी शुरू शुरू में उन्होंने अपनी बातों में लिया होगा कि मुझे तो प्यार चाहिए, मुझे तो पैसे का कोई भी मतलब नहीं है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो दिल के कनेक्शंस पे, सच्चे प्यार पे बिलीव करता हूँ या करती हूँ। बट अंदर से उनका इरादा बड़ा ही मिस्टीरियस था, बड़ा ही नास्टी था, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स हैं। तो बड़ा ही मैनिपुलेटिव पर्सन आपको मिला, जिसने आपको सेक्सुअली, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली ड्रेन किया है। और मुझे लग रहा है कि आप बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो राइट नाउ। आप रीडिंग तो सुनते हो, लेकिन आपको रीडिंग सुनकर ना गुस्सा सा आता है। मन कहता है आपका कि मैं कितने टाइम से तो रीडिंग सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, मेरी लाइफ क्यों नहीं बदल रही। अगर ऐसा है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जो चाहते हैं वो यूनिवर्स का प्लान नहीं होता, वो गॉड का प्लान नहीं होता। दुनिया में तो सारे इंसान यही चाहते हैं कि वो जिन्हें प्यार करें उन्हीं से शादी हो जाए, लेकिन ऊपर बैठे भगवान को पता होता है कि वो इंसान आपके साथ कैसा है, धोखा दे रहा है, टाइम पास कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, या आपकी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो नवंबर में आपकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है, ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम है गाइस, लेकिन 4% लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा। केवल 4% लोगों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम है, बाकियों का नहीं है। बाकियों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक, कॉम्प्लिकेटेड, मिस्टीरियस, स्नीकी और एक ऐसा रिलेशन है जो कार्मिक है। लेकिन अब क्या होगा कि नवंबर महीने के अंदर आप किसी पर्सन से ना अपने रिश्ते को लेकर कॉन्फिडेंटली, करेजियसली, बोल्ड होकर, ब्लंट होकर और अपफ्रंट होकर, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सीधे सवालों का सीधा सीधा जवाब मांगोगे। आपको बुलशिट नहीं चाहिए, आपको टाइम पास नहीं चाहिए, आपको कोई गेम्स नहीं चाहिए कि कोई आपके साथ बार बार गेम प्ले करे, टाइम पास करे। आपका थ्रॉट चक्रा नवंबर महीने में बहुत एक्टिव रहेगा और काफ़ी लोगों का मुझे मूलाधार चक्र भी एक्टिव दिख रहा है, सैक्रल चक्रा भी एक्टिव दिख रहा है और क्राउन चक्रा भी एक्टिव दिख रहा है। तो आप अपनी फुल पावर में, फुल जोश और होश के साथ
अपनी लाइफ के फैसले लोगे। आप ना किसी कार्मिक रिलेशन से बाहर आ जाओगे। अगर कोई पर्सन आपका हाईएस्ट पर्पस या हाईएस्ट गोल सर्व नहीं कर रहा, आप उसे छोड़ दोगे, क्योंकि आप कई सालों से एक ऐसे रिश्ते में अटके हुए हो जिसमें आपको ना फ्यूचर अच्छे से क्लियर नज़र नहीं आ रहा। आप तो उसके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हो, लेकिन वो पर्सन बड़ा ही मैनिपुलेटिव पर्सन है, बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सन है, बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सन है। और ये साइड उनकी आपको कभी कभी नज़र आती है। कभी तो वो बहुत मीठे हो जाते हैं आपके साथ, और कभी अचानक वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। आपको कहा जा रहा है कि अब लटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान आपको प्यार नहीं देता या प्यार के लिए कुछ करके नहीं दिखाता, तो आपको कुछ दिनों के लिए नवंबर महीने में उनसे दूर जाना पड़ेगा। और ये दूर जाना आपको उनकी सच्चाई बताएगा कि वो पर्सन आपके बारे में कैसा फील करते हैं, आपको रोकने के लिए अपनी लाइफ में वो क्या कर रहे हैं। तो ये सच आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी नवंबर में हो जाएगा। इसको हल्के में मत लेना। ये रीडिंग हवा में तीर मारने जैसी नहीं है, ये आपकी लाइफ की सच्चाई है। अगर तो लटकना है किसी रिलेशन में, फिर आप लटके रहो। लेकिन अगर किसी लटकी हुई सिचुएशन से आप तंग आ गए हो और अब आप चाहते हो कि क्या होगा मेरे फ्यूचर का, तो आपको ही सवाल करना पड़ेगा सामने वाले के साथ। कुछ लोगों के लिए जो पॉजिटिव टर्न आ रहा है नवंबर में, वो ये भी होगा गाइज, आपका कोई जॉब में प्रमोशन हो सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी आप पहले लूज़ कर गए थे। जैसे कई बार होता है हमारा रिलेशन, हमारी फैमिली लाइफ या हमारा लव अफेयर जब अच्छा नहीं जाता, तो हम अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते, हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हम जिस काम के लिए कैपेबल हैं या जिसमें हमारा पोटेंशियल एक्सप्लोर होना चाहिए, हम फुली रूप से उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। और समटाइम्स वी लूज आवर गोल, आवर एम। और फिर बाद में हमें लगता है कि हमने रिलेशन के चक्कर में अपने काम से भी हाथ धो दिए। लेकिन अब आपको घबराना नहीं है। आपका रिलेशन जैसा भी चल रहा हो, पिछले कुछ महीनों से, पिछले 1 साल से या पिछले 3-4 सालों से, नवंबर महीने में आपको सुनहरा मौका मिलेगा अपने काम पर चमकने का, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी सक्सेस, अपनी ग्लोरी, अपनी लाइफ में जो आपकी चेक लिस्ट बनी है कि मुझे जीवन में क्या क्या करना है, वो एक एक करके आप टिक करते जाओगे कि मेरा ये भी काम पूरा हो गया, मेरा ये भी काम पूरा हो गया, मेरे ये सपने हैं वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। तो आप फील करोगे कि अब मेरी लाइफ का जो कार्मिक बैकलॉग है वो रिजॉल्व हो रहा है। मेरी लाइफ में सेंस ऑफ अचीवमेंट ज़्यादा आ रही है। मैं मोर कॉन्फिडेंट, more positive, more happier, more strong, more vision oriented बन रहा हूँ। तो नवंबर आपको एक तरह से वो माइलस्टोन देने वाला है, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, मैरिज हो। कोई रिलेशन वर्कआउट नहीं किया तो आप उसके नेगेटिव्स को लेकर लो या अपसेट फील नहीं करोगे, बल्कि उससे लेसन लेकर अपने आप को बेटर, अपने आप को मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर वाइज फील करोगे कि अगर वो मेरी लाइफ में ऐसा बैड एक्सपीरियंस ना होता तो आज शायद मैं उतनी ज़्यादा समझदार, कॉन्फिडेंट या मोर ओपन टू लव ना फील करती। तो आपका सोच, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यूनिवर्स बढ़ा रहे हैं, आपकी सोच का दायरा बढ़ रहा है। आपको लव ऑफर्स भी आ सकते हैं, कोई आपको नवंबर में प्रपोज भी कर सकते हैं, शादी के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए।
और कुछ लोगों में ये पर्सन बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी के होंगे, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, इनकी बातें बहुत सार्केस्टिक, बहुत विटी, बहुत ह्यूमरस, बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक लिए होंगी, आपका मूड अपलिफ्ट करेंगे और आपको भी लोग ऐसा ही देखेंगे कि आप उनकी लाइफ में आकर उनको और ज़्यादा खुश रख सकते हो। तो लोग आपके पोटेंशियल को भी टेस्ट करना चाहेंगे और रिस्क उठाएंगे आपके साथ। तो बस ये छोटी सी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। और गाइस, जो भी रीडिंग्स में आता है ना, कुछ भी शुगर कोटेड नहीं होता। जितने कार्ड्स जिस भी रीडिंग के लिए, जिस भी ऑप्शन के लिए निकलने होते हैं, वही बताते हैं। चाहे उसमें अब आपका कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज छूट गया है या कोई ऐसा मैसेज जो आपके लिए सुनना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन किसी दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो सब कुछ एंजल्स की मर्ज़ी है, यूनिवर्स की मर्ज़ी है। तो बस इसको आप टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लाइटली लेना है, बहुत स्ट्रेस आउट नहीं होना। नवंबर आपका अति शुभ रहे, अति मंगलमय रहे, आपकी सभी इच्छाएं नवंबर महीने में पूरी हों, मेरी ऐसी सबके लिए दुआएं हैं, कामना है। और इस रीडिंग को आपने क्लेम करना है वीडियो को लाइक देकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट में डालना है आपने थैंक यू गॉड या डालना है थैंक यू एंजल्स। अब हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, नवंबर महीने में 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच लाइफ में टर्निंग पॉइंट जो पॉजिटिव होगा वो क्या है? सबसे पहले मुझे कुछ लोगों का दिल टूटा हुआ दिख रहा है, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, डाउन या लो फील कर रहे हो। बट ये टाइम जा रहा है, डोंट वरी। थैंकफुली आपकी लाइफ अब पॉजिटिव टर्न लेने वाली है, बिकॉज जो भी रोना धोना था, इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल लॉस, हार्ट एक, पेनफुल एनर्जी, solitude, detachment, aloneness, everything's in your life is now going to be healed very soon. आप फील करोगे कि पहले से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में अब शांति, सुकून, वो बहार, वो रौनक, वो कलर, वो हैप्पीनेस, वो शाइन, वो ब्राइटनेस, वो रेनबो निकल रहा है। क्योंकि जब आंधी तूफान या बहुत ज़्यादा बरसात होती है, बहुत बिजली कड़कती है, उसके बाद जो आसमान में एक बहुत सुनहरा सा, बहुत कलरफुल सा, बहुत रंग बिरंगा इंद्रधनुष निकलता है, जिसे हम रेनबो बोलते हैं, उसे देखकर वो जो नज़ारा है, वो जो सीन है, वो जो नेचर की नेचुरल ब्यूटी है, वो गजब ढाती है। अगर आपने कभी रेनबो देखा हो आसमान में, तो वो बहुत रेयर व्यू होता है, वो बहुत सीनिक व्यू रहता है। और उसी तरह से वो सातों रंग नवंबर महीने में आपके जीवन में आ रहे हैं। तो नवंबर महीने की कुछ लकी डेट्स हैं। ये तारीख आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। कोई काम आप नया शुरू करने वाले हो, या कोई पुराना रुका हुआ अधूरा काम है, कोई पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, उसको रीस्टार्ट करना चाहते हो, तो ये तारीख आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। सबसे पहले तारीख है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 14,
उसके बाद है नंबर 16, नंबर 19, नंबर 21, नंबर 23, उसके बाद नंबर 24, नंबर 25, नंबर 28 और नंबर 30 नंबर। ठीक है, इन तारीख के ऊपर नवंबर में आप कोई भी काम शुरू कर सकते हो। कोई गृह प्रवेश का काम, कोई नई कार खरीदना, नया बाइक खरीदना, किसी नए कॉलेज में, नए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, नया घर लेने के बारे में सोच रहे हो, नया फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हो, किसी नए इंसान से कनेक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हो, किसी नई जगह पर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर अगर आप सोच रहे हो किसी पुराने पर्सन के साथ, यानी कि कोई एक्स पर्सन है, लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, वाइफ, किसी के साथ आप अगर जुड़ना चाह रहे हो, दोबारा से रिकंसाइल करना चाहते हो, तो ये तारीख आपको हेल्प करेगी। आपको फील होगा कि मेरा काम बहुत आसानी से बन गया, बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत नहीं लगेगी। आपकी बातें आपके एक्शन से ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। कुछ लोग इस नवंबर महीने में बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ जाएंगे। लाइफ की डीपेस्ट, डार्केस्ट मिस्ट्री और सीक्रेट्स की तरफ आप अचानक बहुत ड्रॉन, बहुत इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड फील करोगे। माइंड रेस्टलेस फील करेगा। बस इसको थोड़ा सा संभाल कर चलना है, दिमाग को ओवर स्ट्रेस नहीं करना, क्योंकि आपके कार्ड्स में थोड़ा चिंता ज़्यादा लेना, बहुत गहराई में जाकर सोचना, हर दिशा से आपको यूनिवर्स का इशारा, यूनिवर्स का मैसेज, यूनिवर्स का सिग्नल, साइन, हिंट ज़रूर मिलेगा। आपको किसी तरह की धार्मिक यात्रा करने का यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं। अगर आप धार्मिक हो तो कोई यात्रा करके आओ, जो धार्मिक यात्रा हो, किसी मंदिर की, किसी मस्जिद की, कोई तीर्थ यात्रा करके आओ। ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत दूर की यात्रा हो। आपके शहर में कहीं भी कोई प्राचीन मंदिर हो, या फिर कोई ऐसा होली प्लेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मान्यता है कि वहाँ की एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत सेक्रेड है, बहुत पॉजिटिव है, आपको वहाँ जाना चाहिए। अगर आप धार्मिक नहीं हो तो अपने आप को सोशल सर्विस के साथ, नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ, ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ, सेल्फलेस हेल्प और सर्विस के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि कुछ पेंडिंग कर्मास आपके तभी रिजॉल्व होंगे जब आपका कार्मिक बैकलॉग ख़त्म होगा। कभी कभी दान पुण्य करना हमारे जीवन में ज़रूरी होता है। हमें लगता है कि हम सिर्फ तभी दान पुण्य करें, डोनेशन, चैरिटी हम सिर्फ तभी करें जब हमारा कोई काम अटका हुआ है, ताकि हमारा काम बन जाए। कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप बिना किसी मतलब के, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, बिना किसी स्वार्थ के नवंबर में अगर दान पुण्य करते हो, किसी गरीब की सहायता करते हो, किसी निर्धन के काम आते हो, किसी जानवर के लिए कुछ करते हो, वो खाली नहीं जाएगा, वो आपको रिजल्ट देकर जाएगा। तो बस ये एक छोटी सी रीडिंग थी। राशियां यहाँ पर सारी निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। बस आपको करना बहुत ही सिंपल है, इस रीडिंग को क्लेम करना है, थैंक यू गॉड, और फिर आप डेट लिख सकते हो 1 नवंबर से 30 नवंबर, ताकि जो भी इस ऑप्शन में एनर्जीज़ या
सिचुएशंस आपको बताई हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। और अगर आप ऑप्शन 1, 2 या 4 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो तो आप उससे भी सुन सकते हो। अब मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के लिए नवंबर में 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच पॉजिटिव टर्न आ रहा है। लेकिन वो पॉजिटिव टर्न क्या है? सबसे पहले तो आप एक ऐसे इंसान हो जिसके दिल में किसी के लिए बैर, ईर्ष्या, विरोध यानी कि रिवेंज, जेलस और किसी तरह का फियर नहीं है। आप एक बोल्ड पर्सनालिटी हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास ब्यूटी भी है, ब्रेन्स भी है, क्योंकि आपके कार्ड्स ही इतने अच्छे आ रहे हैं। ये वाला ऑप्शन तो मुझे काफ़ी वाइज, मैच्योर और सुलझे हुए लोगों का नज़र आ रहा है, जो लाइफ में सॉर्टेड है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो बड़े चाइल्डिश हैं, इमेच्योर हैं, बहुत जल्दी एनर्जीज फ्लक्चुएट करती हैं, जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप कोई डिसीजन लेने में डबल माइंड फील करते हो। आपको लगता है अगर ऐसा करूँगा तो गलत ना हो जाए, और अगर वैसा हो गया तो मुझ पे ब्लेम ना आ जाए, तो आप डरते भी हो। तो मुझे ना यहाँ इस ऑप्शन में 2 ग्रुप नज़र आ रहे हैं। एक ग्रुप तो वो है जो रिस्क टेकर हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, जो क्रिस्टल क्लियर थॉट्स और थिंकिंग अपनी लाइफ में रखते हैं, और जो लाइफ में ना लोगों को फॉरगिव एंड फॉरगेट करके आगे बढ़ने से डरते नहीं हैं। लेकिन इसी ऑप्शन में दूसरी कैटेगरी में, दूसरे ग्रुप में वो लोग आते हैं जो किसी का वेट करते करते इतना ज़्यादा टाइम लाइफ का निकाल देते हैं कि उनको लास्ट में लगता है कि हमने गलती कर दी किसी इंसान पर बहुत विश्वास करके। तो नवंबर आपको ना कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, अच्छी चीज़ें। डोंट वरी, डोंट फील नेगेटिव, डोंट फील सैड, डोंट फील बर्डन्ड एंड डोंट फील डिप्रेस्ड ऑल्सो। आपके जीवन में बहुत टाइम से कोई ऐसा रिलेशन है जो आपकी लाइफ को किसी एक डायरेक्शन में नहीं ले जाने दे रहा। ये मुझे लग रहा है कि कार्मिक एनर्जी है, क्योंकि मेरे सामने जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही कार्मिक है। कोई आपको छोड़ गया है, किसी ने आपको या तो ब्लॉक कर दिया है या किसी ने आपको बिना कोई वजह बताए आपकी लाइफ से चले गए हैं। आप उनका वेट कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों में ऐसा है कि आप किसी पर्सन से शादी करना चाह रहे थे, आपने उनको क्लियर बोल दिया कि मुझे आपसे प्यार है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन जब ये बात आपने उनको बोली तब उनका रिएक्शन ऐसा था जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। उस पर्सन ने या तो आपको शादी के नाम पे धोखा दिया है, छोड़ दिया है, या आपको ब्लॉक कर दिया है, या वो किसी थर्ड पार्टी में है। कोई कार्मिक साइकिल आपका नवंबर में कंप्लीट होगा। कुछ सच बाहर आ रहा है। नवंबर महीना काफ़ी लोगों के लिए आई ओपनर मंथ होगा, आंखें खुलने वाला महीना। अगर कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है, आपके अलावा किसी और थर्ड पार्टी में बिजी है, लेकिन वो आपको भी छोड़ नहीं रहा या छोड़ नहीं रही, आपको अपनी बातों से वो अगर मैनिपुलेट करते हैं या कभी कभी आपको कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे देते हैं, छोटा मोटा जेस्चर शो करते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, कभी कभी आपको वो ऐसा फील कराते हैं कि आप उनके जीवन का एक बहुत
असेंशियल पार्ट हो, एक बहुत ब्यूटीफुल हिस्सा हो, वो आपको कभी छोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं करते कि इस रिश्ते के लिए वो फैमिली से बात करें या इस रिलेशन को वो ऑफिशियल करें। ऑफिशियल करना, सगाई करना या फैमिली में बता देना कि मेरी लाइफ में कोई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अब आपके लिए वो टाइम आ रहा है कि अब आपको ना कुछ नया करना पड़ेगा। या तो आप उस पर्सन को बिल्कुल नवंबर महीने में सीधे तौर पे बात करोगे और आपकी बात करने का तरीका बहुत सीधा होगा। मतलब आपके पर्सन को ये अलग अवतार आपका दिखेगा। उनको पता लग जाएगा कि ये कोई हल्के में लेने वाला इंसान नहीं है। इसकी सोच, इसकी समझदारी, इसका प्यार मेरे लिए सच्चा है। तो वो पर्सन जो अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सबको शादी का ऑफ़र उसी पर्सन से मिलेगा, बट इतना ज़रूर होगा कि कोई कर्मा रिजॉल्व हो जाएगा। अगर वो मेंट टू बी कनेक्शन है तो आपको समझ आ जाएगा, और अगर वो मेंट टू बी या डेस्टाइन्ड कनेक्शन नहीं है तो आप ऐसे पर्सन को लाइफ से निकाल कर गुड बाय टाटा करके किसी नए रिलेशन में, किसी नए पर्सन के साथ एक नई जर्नी के लिए रेडी हो जाओगे। अब वो नया इंसान आपको फैमिली के थ्रू मिले, मैट्रिमोनियल साइट पर मिले, ऑनलाइन मिले, सोशल मीडिया के थ्रू मिले, फ्रेंड्स के थ्रू मिले, रिलेटिव्स के थ्रू मिले, फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू मिले, या फिर आप किसी दूसरे शहर में गए हो और वहाँ पे कोई पर्सन, स्ट्रेंजर आपको मिलते हैं और आपकी उनसे बातचीत होती है। धीरे धीरे आप दोनों नंबर्स एक्सचेंज करते हो और ये सोशल कांटेक्ट आपका कब लव रिलेशन में बदल जाए, कब मैरिज में टर्न आउट हो जाए, ये आपको आगे पता चलेगा। क्योंकि कुछ लोगों की डेस्टिनी मुझे उनके शहर में नहीं, किसी दूसरे शहर में नज़र आ रही है। ये कोई फॉरेन कंट्री भी हो सकता है, अब्रॉड हो सकता है कि आप शादी करना चाहते हो किसी एनआरआई से या किसी विदेश में रहने वाले इंसान से। वो भी पॉसिबिलिटी नवंबर में बन रही है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करना चाहते हो जो वेल टू डू फैमिली से हो, अफ्लुएंट हो, कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ मेड पर्सन हो, और कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके जैसा हो। मतलब आप चाहते हो हम दोनों का एक पावर कपल बने। मुझे बहुत ज़्यादा ना इस ऑप्शन में प्यार के कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे पैसों की कोई दिक्कत नहीं दिख रही। नवंबर में पैसा आपका बढ़ेगा, जितना अभी कमा रहे हो उससे ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। थोड़ी चिंता ज़रूर रहेगी पैसे को लेकर, शायद खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, सेविंग्स ना हो पाए, खर्चे बढ़ जाएं। लेकिन खर्चा भी वहीं पे होता है गाइस जहाँ पर इनकम अच्छी होती है। आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ों को खरीदने पे ध्यान दोगे। कुछ नया व्हीकल, कोई नई कार, नया स्कूटर, नया एक्टिवा, नया टू व्हीलर, या कोई नया घर, नया कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कोई गैजेट, मोबाइल, लैपटॉप, किसी तरह का कुछ नया आप नवंबर में खरीदोगे और आप उसको खरीद कर ना खुश फील करोगे कि मैंने अपने पैसों से अपनी इच्छाओं को पूरा किया है। तो प्यार के लिए तो कार्ड्स जो हैं वो शादी को ही दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी जगल नहीं करना चाहते अपने आप को। आप अपने आप को ऑप्शन नहीं समझते। आप चाहते हो आप जिसकी भी लाइफ में जाओ आप उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बनो। तो अगर कोई आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करेगा ना तो आप निकल जाओगे उस रिश्ते से, और आप विक्टोरियस भी फील करोगे, सक्सेसफुल भी फील करोगे। बिजनेस अगर करते हो या जॉब करते हो तो आपको लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मानेंगे। उनको लगेगा कि यार ये कितना ग्रो कर रहा है या कितना ग्रो कर रही है। तो आप रुकोगे नहीं, आप आगे बढ़ते जाओगे। तो बहुत अच्छी रीडिंग थी ये ऑप्शन 4 वालों की, और मुझे इस रीडिंग को करके बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि मैं चाहती हूँ लाइफ में आप अपने जीवन को समझो। ज़िंदगी में लोग आते हैं,
अगर कुछ लोग आपको सिर्फ सिखाने के लिए आए हैं, आपकी आंखें खोलने आए हैं कि आप लोगों पे जल्दी भरोसा करते हो, तो उसको भी एक सबक की तरह लो और अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को एक्सपैंड करो, अपने सोच को, अपने विजन को क्लियर रखो। शादी के कार्ड्स अच्छे हैं, नवंबर में शादी का रिश्ता आ सकता है और यहाँ पे लव मैरिज होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और कुछ लोगों को लव कम अरेंज मैरिज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, शायद सामने वाले पर्सन की फैमिली मानने से टाइम ले लें, बट कार्ड्स अच्छे हैं। तो बस ये छोटी सी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। सभी राशियाँ आई हैं, सभी एलिमेंट्स हैं। जिनको मुझसे कंसल्टेशन लेना है वो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। आपको कहाँ कांटेक्ट करना है, कैसे करना है, वो सब आपको पता लग जाएगा। बस इतना ध्यान रखें, कमेंट सेक्शन में कोई व्हाट्सएप नंबर आपको दे, कोई मोबाइल नंबर दे कि हम टॉक थ्रू के टैरो चैनल से बोल रहे हैं, तो वो मैं नहीं हूँ। ना ही मेरा कोई ईमेल आईडी है, ना मोबाइल नंबर है, ना कोई मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरे साथ आप कांटेक्ट सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ही कर सकते हो। तो अब मैं लूँगी विदा। वीडियो को ज़रूर प्यार देना है, थैंक यू एंजल्स या थैंक यू गॉड लिखना है, और लिखना है नवंबर 1 से नवंबर 30, ताकि इस ऑप्शन की एनर्जी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।